मैं आप तमाम लोगों से अपील करने आया हूं, बताने आया हूं, अपना हक ले लो, अपना हिस्सेदारी ले लो। ये वक्त सरकार की नहीं है, ये वक्त आपकी है। जो 15 साल से एक शख्स बैठा है, उसे सवाल करो कि 2.5 करोड़ रुपया जो आता है वो कहां जाता है। 2.5 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी कलेक्शन की जाती है, वो कहां जाता है? सवाल करो। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। मेरा उसूल है, सबसे पहले सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डायस पे मौजूद पीरे तरीकत गुलाम मासूम साहब, मकबूल साहब, उमर निज़ामी साहब, और जो इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, बहुत खूब निज़ामत कर रहे हैं। मंच पे बहुत सारे उलमा हैं, मुझे नाम की लिस्ट तो नहीं मिली। मैं सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में मुझे लगता है कि इससे पहले भी हम आए हुए हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है। बहुत कुछ बोलने का मन तो कर रहा है, लेकिन आपको मालूम होगा इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में विशेष ब्रांच के लोग, सीआईडी के लोग मौजूद हैं। वो रिकॉर्ड करके डीजीपी को अवगत कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो आपके शक्ल में यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि मुझे इस 2 फरवरी जो डेट मौलाना साहब ने रखा है, गुलाम मासूम साहब ने, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, पंजाब के फतेहगढ़ साहब में, और भी वैशाली जिला में डेट क्लैश हो गया था। लेकिन गुलाम मासूम साहब बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। मैं कहाँ होता हूँ, किस राज्य में होता हूँ, उसकी जानकारी इनको मिलती रहती है और हमसे जुड़े रहते हैं। आपने इस स्टेज पे जो इस्लामिक स्कॉलर लोग मौजूद हैं, उनकी तकरीर आपने सुनी होगी, लेकिन मैं आज तकरीर करने नहीं, आपसे बातचीत करने के आया हूं। क्या बात है? आपकी हौसला अफजाई करने आया हूं। लेकिन ये प्रोग्राम इस्लामिक है, मैं शुरू करता हूं इस्लाम के ऊपर। सबसे पहले ये सवाल उठता है, इस्लाम क्या है? एक सवाल सबके मन में आता है। गैर मुस्लिम के बीच में जाएंगे तो आपको सवाल उठाएंगे, इस्लाम क्या है, इस्लाम धर्म क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आकर पूछते हैं अल्लाह के रसूल से कि इस्लाम क्या है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज पे जाना। ज़कात सबके लिए नहीं, हज सबके लिए नहीं कही गई। ये हो गई इब्तिदाई। फिर किसी सहाबा ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, इस्लाम क्या है? उन्होंने फिर जवाब दिया, मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना। मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना, यह भी इस्लाम का हिस्सा है। फिर किसी सहाबा ने पूछा, आला दर्जे का मुसलमान कौन है? जो सबसे आला दर्जे का मुसलमान कहा जाएगा कौन है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल की जवानी में बता रहा हूं, अपने हाथ से, अपनी जबान से किसी मोमिन को तकलीफ ना पहुंचाए, वो सबसे आले दर्जे का मुसलमान। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन अपने पड़ोस के लोगों को गाली गलौज करते हैं। हम थोड़ा मॉडर्न मदरसा मॉडर्नाइजेशन देखते हैं, थोड़ा मॉडर्न एजुकेशन की हम बात करेंगे कि आज के डेट में मुसलमान अपना हक लेना नहीं जानता है। सिर्फ पठान मूवी कैसे हिट करा दी जाए, हमारे नौजवान 3 बार देखते हैं जाके, लेकिन हमारे बगल की मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, हमारे उलमा का तनख्वाह नहीं है, उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता। आज इस बिहार के अंदर
कुशवाहा समाज अपना हिस्सेदारी की बात करता है, पासी समाज अपनी हिस्सेदारी की बात करता है। जब 6 और 7% की आबादी है, मुसलमान इतनी आबादी होने के बावजूद 14-15% जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं के बावजूद अपना हिस्सेदारी बात नहीं करता। अपने उलमा की तनख्वाह, मौज़िन और मौलाना की तनख्वाह जो 10,000 और 15,000 मिलने वाली थी, उन पेंडिंग है, उसकी बात नहीं करता, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं। आपको पता होगा मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और इंशाअल्लाह 2020 के वक्त में नीतीश कुमार ने ये वादा किया था कि हम मौज़िन और मौलाना की तनख्वाह 10,000 और 15,000 कर देंगे। वाह वाह वाह। लेकिन अभी तक वो मामला पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पे अवाम, मतलब हम तो काम कर रहे हैं, अवाम इस चीज की मुहिम, इस चीज को, इस पे पैरवी नहीं किया, आवाज नहीं उठाई। मैं आप तमाम लोगों से अपील करने आया हूं, बताने आया हूं, अपना हक ले लो, अपना हिस्सेदारी ले लो। ये वक्त सरकार की नहीं है, ये वक्त आपकी है। जो 15 साल से एक शख्स बैठा है, उसे सवाल करो कि 2.5 करोड़ रुपया जो आता है वो कहां जाता है? 2.5 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी कलेक्शन की जाती है, वो कहां जाता है? सवाल करो। आपके पास एक कलम है, सब लोग पढ़े लिखे होंगे, कलम है, कागज है, एक चिट्ठी लिखो, टेलीग्राम के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये आवाज उठाओ कि हमारे वक्फ बोर्ड से मौज़िन और मौलाना की तनख्वाह जो आपने वादा किया था, इसमें कौमी तंजीम में भी खबर छपी, फारूकी तंजीम में सब में खबर छपी कि 10,000 15,000 दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये मामला पेंडिंग है। आपको बताना चलूं, पंजाब में मैं गया था, उस वक्त वहां मौज़िन और मौलाना की तनख्वाह 3,000 4,000 थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई बार हमारे प्रोग्राम्स हुए, बड़े बड़े जलसे हुए, सरहिंद के हुए, वहां पे मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे भी जाने का भी मुझे मिला। वहां पे पीरे तरीक़त सादिक रज़ा साहब मुझे मिले और बहुत चीज बताए, जिसके बाद अभी पिछले महीने वहां मौज़िन और मौलाना की तनख्वाह बढ़ा दी गई, लेकिन इस बिहार के अंदर नहीं। आपको मुजफ्फरपुर के सरजमी पे मैं खड़ा हूं, तो मुजफ्फरपुर की हम बात कर ले, मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ये रिपोर्ट ये मैंने नहीं, ये मिठनपुरा थाना की तरफ से ये बनाई गई। मुसहरी थाना प्रभारी, मुसहरी जो सीईओ हैं, उन्होंने बजाबते बना के दिया है। 13 एकड़ जमीन सोगरा की है। कितना? 13 एकड़ सोगरा वक्फ कोर्ट की जमीन है, उस पे कब्जा है, गैर कौम का कब्जा है। मैंने आवाज उठाई, पोस्टर चस्पा किया गया, परवेज सिद्दीकी की हत्या कर दो, परवेज सिद्दीकी को मुजफ्फर में घुसने नहीं दो। लेकिन मैं आज आपके बीच आकर इस बात को भी बताने आया हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सईद मिल्लत, शहनशाह तरन्नुम हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी रा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, शहनशाह तरन्नुम हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूमे बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, जलसे होते रहेंगे, लेकिन अपना हक अगर नहीं लिए तो हमारी कौम का जो नस्ल है, आने वाली जनरेशन है, हमारी जनरेशन से पहले बहुत बुजुर्ग रहे, उन्होंने कुर्बानियां दी, जिसके बाद हमारे इदारे महफूज हैं। अगर आप आवाज नहीं उठाए तो आपकी हालात आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखते हैं, फेसबुक पे भी देखे होंगे क्या हालात है देश की। तो आप से गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने लिए वक्फ का जो है, वक्फ जो होती है वो सरकार का हिस्सा नहीं होता। वक्फ बोर्ड क्या है? सरकार का हिस्सेदारी नहीं उस पर है, सरकार बस मार्गदर्शक करती है। मार्गदर्शक का मतलब लीडरशिप करती है। वक्फ आपका हिस्सा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी जायदाद नष्ट नाबूद हो रही है, लेकिन ये 13 एकड़ जमीन, इसकी मालूम है कितनी कीमत है? आप जाइए रामबाग में, रामबाग का नाम सुना होगा, 13 एकड़ जमीन, आप नगर निगम में आती है जमीन, उस जमीन पे आप जाइए, उसकी कीमत पता कीजिए, करोड़ों की, मतलब करोड़ों का कट्ठा चल रहा है, 13 एकड़ जमीन।
उसको बचा लीजिए। मुजफ्फरपुर के आवाम से अपील करता हूँ आप, और इस इलाके में कब्रिस्तान जो आपका बाउंड्री नहीं है, घेराबंदी नहीं है, ये आए दिन सुनने को मिलता है कि कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं है। उसमें आपको मालूम होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो गृह विभाग कहते हैं, बिहार सरकार को उसमें एक सेक्शन जी है, वो इस बात इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वक्फ की जहां जहां घेराबंदी नहीं उसको घेराबंदी किया जाए। ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ये केंद्र की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है, जो एक्ट पार्लियामेंट से एक्ट पास किया गया है कि तमाम कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी चाहिए। लेकिन हमारी कब्रिस्तान की घेराबंदी इस इलाके में भी नहीं है। अब जाइए सीओ से मिलिए, नहीं होता है। गुलाम मासूम साहब को सब जानते हैं, मुझसे जुड़े हुए, वो डायरेक्ट हमारे पास मामला आएगा, इंशाल्लाह रहमान कार्रवाई तत्काल होगी। आपको पता होगा इस प्रोग्राम में जब इस प्रोग्राम की जानकारी गुलाम मासूम के साहब के माध्यम से जिलाधिकारी, आईजी और जो भी पदाधिकारी को चिट्ठी दिया गया, यहाँ का थाना प्रभारी एसएचओ कहते हैं कि मैं चौकीदार लगा दूंगा। कोई बाबा का कार्यक्रम होता है तो पूरी पलटन उलट जाती है पुलिस की, लेकिन इस्लामिक प्रोग्राम है तो एक चौकीदार लगा दूंगा। मुझे 3:30 बजे या 3:30 बजे मासूम साहब ने जानकारी दी। उसके बाद मैंने डीजी साहब को, जो कि डीजीपी हैं बिहार के, उनसे बातचीत किया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात किया। मैं मुबारकबाद देता हूं नीतीश कुमार के जो एडवाइजर हैं मनीष वर्मा जी आईएएस, उनसे बात किया। तत्काल एसएसपी डीएम को फोन आना शुरू हो गया और पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। तो आप अपना हक लो, आपने सिर्फ वोट देने का काम किया, अपना हक लेने का नहीं काम किया। 500 करोड़ रुपया आपके लिए आया है, 500 करोड़, 1 रुपया नहीं होता है, ये 10-5 की मैं बात नहीं कर रहा, 500 करोड़ आपके लिए दी गई, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। मैं जब भी इधर आता हूँ, यूपी, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल में हर जगह की यात्रा करो, 24-25 राज्यों का मैंने दौरा किया है। अगले 11 तारीख को पश्चिम बंगाल में भी हूँ। तो मैंने देखा हूँ सबसे बुरी हालत इस बिहार के मुसलमानों की है। झारखंड में भी कुछ इलाके में गया हूँ, बुरा हालत है, लेकिन मैंने हेमंत सोरेन से बात किया, वहां पर भी कुछ मामला ठीक हुआ है। लेकिन जो आपके हिस्सेदारी है, आप जाइए सीओ से मिलिए, नहीं कर रहा कार्रवाई होगी, हम कराएंगे कार्रवाई। क्योंकि मैं जब दिल्ली में रहता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय जाता हूँ, तो मुझे कुछ लोग समझते थे कि भाई टोपी वाले और शेरवानी वाले, इनको क्या है ABCD भी नहीं मालूम होगा। जब मैं गया उस वक्त किरेन रिजिजू जो अभी कानून मंत्री हैं, उस वक्त गृह मंत्री थे, राजनाथ सिंह भी थे। जब मैं पहली बार नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में गया तो पुलिस वो जो सिक्योरिटी चेक जो होता है उसने कहा कि भाई टोपी उतारिए, इसके अंदर सिक्योरिटी चेक करेंगे। उसके बाद जब मैं 1-2 बार गया तो मुझे किसी ऑफिसर ने कहा कि आप दरखास्त लिख के दीजिए। मैंने दरखास्त, उन्होंने सोचा कि उर्दू में हिंदी में लिख के देंगे, मैंने इंग्लिश में उनको लिख के दिया। मेरी शक्ल देखने लगे, भाई मुसलमान भी पढ़ा लिखा है। तो वही जो एक मेंटालिटी बनी है कि मुसलमानदारी और टोपी वाला है तो जाहिल अनपढ़ है, उसको घुमा लेंगे। ये नहीं जानता कि परवेज सिद्दीकी अगर जिसको अगर गुड़ के देख लेता है, चाहे जो भी अधिकारी हो, इस जिला के अंदर भी कई अधिकारी को उन्होंने सस्पेंड कराने का कार्य किया। क्योंकि उन्होंने कागज को रोक के रखा हुआ था। ऊपर से लेटर आ रहा है, आज भी वही हो रहा है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का लेटर आ रहा है, एसपीजी का तरफ से अलर्ट जारी किया गया, लेकिन यहाँ का प्रशासन ने लेटर को दबा के रखे हुए, भाई मुसलमान का प्रोग्राम है, रख दो दबा के। तो आप अपना हिस्सेदारी तब ले पाएंगे जब आप पढ़ेंगे, तालीम लेंगे, एजुकेशन लेंगे। और हमारी जो कुरान है उसमें सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद जिक्र तालीम का ही है कि नहीं? सब जानते हैं, उलमा लोग बताएंगे। तो मैं कुछ दिन पहले अभी तौकीर रजा साहब, तसीम रजा साहब, वहां पे भी एक मीटिंग थी, उसमें मैं गया था। अभी जो देश में कुछ हालात चल रही थी, वो पीस एंड हार्मोनी को लेकर मीटिंग थी बरेली में। मैं वहां गया, मैंने भी कहा कि आप लोग भी अपने स्तर से सिर्फ इस्लामिक बात ना करके जो आज दुनिया भी चल रही है उस पर बात कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं अपने स्तर से कर, लेकिन यहाँ के लोकल जो उलमा हैं, आप लोग भी अपने स्तर से लोगों को मैसेज दीजिए कि आपके जो हक नहीं मिल रहा। आए दिन सीमांचल के इलाके में मैंने ये सुना कि किसी ने प्रोग्राम रखा, जलसा रखा दस्तारबंदी का, तो पुलिस ने, लोकल थाना ने कहा कि भैया प्रोग्राम नहीं करने देंगे, दंगा करा दोगे। इस तरह का परेशान किया जा रहा है। मिलादुन नबी का प्रोग्राम है, इस तरह। तो लेकिन आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार का एक विभाग बना हुआ है बाज़ाब्ते। बिहार सरकार ने एक बाज़ाब्ते विभाग तैयार किया है, जो चीफ मिनिस्टर कार्यालय में भी एक विभाग बना हुआ है।
कोई भी इस्लामिक प्रोग्राम होता है, रिलीजियस प्रोग्राम होता है, उसके लिए वो विभाग काम करती है। एसपीजी स्पेशल ब्रांच की तरफ से विभाग तैयार की गई है। वो विभाग आपके कार्रवाई कर काम होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तब ना आगे बढ़ना होगा। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं कुछ नज़म पढ़ना चाहूंगा। अगर इस दूसरी चीज ये भी है कि एक बात मैं मिस कर गया था कि जो लोग जो मुसलमान भाई को लोकल पुलिस के माध्यम से जो परेशान किया जाता है, नौजवानों को, युवाओं को, कृपया करके ऐसे कोई जिनून मामले हैं, मतलब जिनून मामले का मतलब है कि भाई आपने गुनाह नहीं किया है लेकिन आपको पुलिस प्रशासन तंग करती है, परेशान करती है। इस हलके के जो भी लोग हैं, इलाके के लोग हैं, गुलाम मासूम साहब से कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाअल्लाह रहमान 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। 24 घंटे के अंदर आपको पूरी मदद की जाएगी। आपके लिए हम दिल्ली रहें, पश्चिम बंगाल रहें, यूपी रहें, कहीं भी रहें, हमारा कार्यालय मुजफ्फरपुर के अंदर भी काम करता है, पटना के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, वेस्ट बंगाल के अंदर भी। जहां जिस तरह से आपको नंबर मिलता है उस पर राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आए दिन ये सुनने को मिलता है कि पुलिस ने उसको उठा के बंद कर दिया, किसी को दारू का नाम लगा दिया, किसी को कुछ कर दिया। इस तरह के मामले आते हैं। इंशाअल्लाह रहमान 24 घंटे के अंदर में हम पूरी मदद करेंगे। कोई भी उसमें आपको वो नहीं है कि पैसा देना, किसी के नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मदद की जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। अपनी बात मैं नज़म पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसमें साथ देंगे तो पढ़ेंगे। एक बार नारा लगा होना चाहिए तो जोश आएगा। एक बार 2 लोग उठ के नारा लगाइए, 1-2 लोग उठ के नारा लगा। शर्म लग रहा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, हाय 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 हाय। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। तारीखे करबलाए सुखन देखना कि मैं खूने जिगर से लिखकर वरक छोड़ जाऊंगा। एक रोशनी की मौत मरूंगा जमी पे, एक रोशनी की मौत मरूंगा जमी पे, जीने का इस जहां में हक छोड़ जाऊंगा, जीने का इस जहां में हक छोड़ जाऊंगा। रोएंगे मेरी याद में, रोएंगे मेरी याद में महरो माह नुजू, इन आईनों में अक्से कलक छोड़ जाऊंगा। रोएंगे मेरी याद में महरो माह नुजू, इन आईनों में अक्से कलक छोड़ जाऊंगा। वो ओश के दरख्त लगाऊंगा जा बजा, वो ओश के दरख्त लगाऊंगा जा बजा, हर बूंद में लहू की रमक छोड़ जाऊंगा, हर बूंद में लहू की रमक छोड़ जाऊंगा। गुजरूंगा सहरे संग से जब आईना लिए, गुजरूंगा सहरे संग से जब आईना लिए, चेहरे गुले दरीजों में फक छोड़ जाऊंगा, चेहरे गुले दरीजों में फक छोड़ जाऊंगा। पहुंचूंगा सहने बाग में सबनम रूतों के साथ, पहुंचूंगा सहने बाग में सबनम रूतों के साथ, सूखे हुए गुलों में अर्क छोड़ जाऊंगा, सूखे हुए गुलों में अर्क छोड़ जाऊंगा। हर सू लगेंगे मुझसे सदाकत के इश्तहार, हर सू लगेंगे मुझसे सदाकत के इश्तहार, हर सू मोहब्बतों में सबक छोड़ जाऊंगा, हर सू मोहब्बतों में सबक छोड़ जाऊंगा। साजिद गुलाब चाल चलूंगा रविश रविश, साजिद गुलाब चाल चलूंगा रविश रविश, धरती पे गुलिस्ताने सफक छोड़ जाऊंगा,
धरती पे गुलिस्ताने सफक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। हम मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, हम मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।